पढ़ाकू नितिन के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और पिछली बार भूतों पर बात हुई थी और आप लोगों ने उसे खूब पसंद किया, कुछ लोगों ने नापसंद भी किया। कुछ ने कहा कहानियाँ नहीं मिली हमें जैसी हम चाहते थे और कुछ ने कहा कहानियाँ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमने सोची थी। तो एक बार फिर ये जो नया एपिसोड है, मुझे उम्मीद है कि आपको सरप्राइज़ करेगा। आज हम तिहाड़ पर बात करेंगे। तिहाड़ का नाम सबने सुना है। कई बार फ़िल्मों में, वेब सीरीज़ में उसे दिखाने की कोशिश भी हुई है। अब कितनी सफल है, कितनी असफल है, वो तो आप लोग बताएँगे। लेकिन तिहाड़ पर ऐसा नहीं है पहले बात नहीं हुई है, खूब बात हुई है। अलग क्या है? अलग ये है कि अब तिहाड़ में किसी पत्रकार का जाना, जो पहले खूब जाते थे, अब बंद है। लोग नहीं जाते, देख नहीं सकते अंदर से। हालाँकि जितना मुझे याद है कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि तिहाड़ में अब एक स्कीम चलाई जाएगी जिसमें लोग अंदर रहकर देख सकते हैं कि जेल का अनुभव कैसा होता है। उस स्कीम का क्या हुआ पता नहीं, मालूम नहीं। जो मालूम है वो ये है कि जेल कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन जेल में एक अलग दुनिया होती है जिसके बारे में जानना सब चाहते हैं। अक्सर जब हम जेल देखते हैं तो ख़्याल आता है बड़े-बड़े अपराधियों का, खूंखार कैदियों का, जेल तोड़ने वालों का, अंदर होने वाली भिड़ंत का। लेकिन आपका शायद कभी ध्यान गया हो कि जो सैकड़ों लोग वहाँ रहते हैं, हज़ारों भी कई दफ़े, और तिहाड़ के मामले में तो हज़ारों कहना सही होगा। कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी जेल है। वहाँ महिलाएँ भी रहती हैं। महिलाओं का अलग से सेल है, महिलाओं की एक अलग दुनिया है। उनका रहन-सहन, उनकी बातचीत, उनकी आदतें, उनके संघर्ष और कई बार उन्होंने जो अपनी परिस्थितियों के साथ समझौते कर लिए वो जानने बहुत दिलचस्प हैं, बहुत ज़रूरी भी हैं। बहुत कम लोगों ने महिलाओं का वो जीवन देखा है, जो हमारी आज की मेहमान ने देखा है। उनका नाम रेणुका पुरी है और रेणुका का परिचय काफ़ी लंबा-चौड़ा है। रेणुका ने कई दशकों तक पत्रकारिता की है, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं और कैमरा लेकर वो ऐसा-ऐसा एक्सप्लोर करने निकलीं कि बस क्या कहने। उनमें से एक तिहाड़ का अनुभव भी है और इस अनुभव को उन्होंने कलमबद्ध भी किया है, किताब भी लिखी है। किताब मेरे पास है, उसका नाम है इन कस्टडी विमेन इन तिहाड़। तो जब वक़्त मिले पढ़िएगा और पढ़ने से भी ज़्यादा देखिएगा, उसमें बहुत खूबसूरत फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो रेणुका स्वागत है आपका। थैंक यू नितिन। और इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने बहुत सुंदर फ़ोटोग्राफ़ी की, वहाँ पर अंदर आप गईं, आपने कुछ जो आपकी नज़र से ज़रूरी था वो खींचा और इस किताब में मैंने देखा। मैं चाहूँगा आज वो मंज़रकशी करें आप खुद, अपनी ज़ुबान से बताएँ कि आपने तिहाड़ में क्या देखा, क्या पाया? जो परसेप्शन था, जो अक्सर हम लोगों के मन में रहता है कि भई ऐसा होगा जेल में, क्या वो वैसा ही था? तो बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए पहला सवाल मैं आपकी तरफ पहुँचा देता हूँ। तो पहला सवाल ये है कि तिहाड़ कितनी बार गए? अनगिनत, अनगिनत। बहुत बार जाना होगा। बिल्कुल। तो अब जा सकते हैं, अब हाल-फिलहाल? अब तो मुझे लगता नहीं है हुँ, ऐसा पॉसिबल होगा हुँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार ट्राई किया, हुँ। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा। ये रिस्पॉन्स मुझे लगता है आपके जो तिहाड़ के डीजी होते हैं, उनके हाथ में बहुत रहता है हुँ, और दूसरा ट्रस्ट की बात होती है। एक पहले के टाइम पे पत्रकारों पे ट्रस्ट किया जाता था बट आजकल ऐसा वो खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे मैं देखता हूँ कि हुँ, पुलिस की कोशिश रहती है या जेल वालों की भी कोशिश रहती है कि एक ट्रांसपेरेंसी हो, बाहर के लोगों को पता चले कि बिल्कुल जेल होनी में क्या चाहिए। हो रहा हाँ, है। क्योंकि भारत में जेल रिफ़ॉर्म के लिए बनाई गई हैं, ऐसा कहा जाता है। हम यहाँ किसी को इसलिए जेल में नहीं डालते, कैद में नहीं डालते कि वो कोई सज़ा है, बल्कि वो जो सज़ा की अवधि, कारावास की अवधि जिसे हम कहते हाँ, हैं, उसमें वो सुधरे और समाज में लौटे, मुख्यधारा का हिस्सा बने, ये बिल्कुल, कोशिश होती है। बिल्कुल। तो उसमें तो उल्टा ये कोशिश होनी चाहिए कि जेल के अंदर हम कैसे प्रोग्राम चलाते हैं, कैसे हम कैदियों को सुधारते हैं और मनोचिकित्सकों के साथ किस तरह के उनके सेशंस किए जाते हैं। तो ज़्यादा दिखाना चाहिए। फिर आपको क्या लगता है, क्या छिपाते हैं जेल वाले? क्यों नहीं जाने देते हो? ये क्वेश्चन तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए बट मेरा ये मानना है कि अगर आम लोग भी उस जीवन को समझ सकें तो उतना ही सरल हो जाएगा उनके लिए जो लोग अंदर हैं उनको जिस तरह से वो आइसोलेटेड जी रहे हैं वो ही शायद उनकी बहुत बड़ी पनिशमेंट है अपनी फैमिली से दूर अपने परिवार से दूर होके रहना हम लोगों को ऐसे लगता नहीं है कि ये इतना टफ है मगर जब आपको पता है कि आपको एक अजनबियों के साथ एक ग्रुप में कितने सालों रहना है, कितने महीनों रहना है, तो वो आप पीड़ा जो है मेरे को लगता है वो एक अलग ही होती है।
और हाँ। बाहर की दुनिया में हम लोगों को ये महसूस ही नहीं होता। हमें लगता है कि हमारे बच्चे भी हॉस्टल गए हैं, हमारा ये भी बाहर गया है, तो वो वापस जब आएगा तो ठीक है। मगर उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। अगर आप वहाँ जाके देखेंगे, तो शायद सारी औरतें आपको ठीक नॉर्मल लगेंगी, मगर अंदर से कहीं न कहीं सभी टूटी हुई हैं, सब अपनी फैमिलीज़ को मिस कर रही हैं और मुझे लगता है यही उनकी पनिशमेंट है। हुँ। क्योंकि आपने जैसे रिफ़ॉर्म की बात की है, उस उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। उनको बिज़ी रखने के लिए भी, उनको हेल्थली थोड़ा वो रहे, स्टेबल रहे, आपस में लड़े ना या एक तरह से मेंटली बिज़ी रखने के लिए हुँ। उनको उन्होंने नीटिंग से लेके कलरिंग से लेके मेंस में तो बहुत ऑप्शंस हैं मगर फीमेल्स के लिए जैसे पार्लर जो सबसे हुँ। प्रिय होता है औरतों के लिए, उसमें भी बिज़ी रखा है कि जब वो वहाँ से वापस आती हैं, बाहर कभी भी आएँ, तो अपने लिए अपना जीवन हुँ। शुरू कर सकें। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे, मगर लाइफ़ सबकी अंदर बहुत टूटी हुई है। बहुत टफ है। बहुत टफ़ है, हुँ। अकेले रहना, परिवार से दूर रहना इतना आसान नहीं है। रेणुका जी आप तो अंदर गई थी, है ना? जी। अ, अलग रहना, हुँ, आइसोलेशन में रहना, ये मेंटली शायद ज़्यादा है क्योंकि जितना मैंने बहुत, पढ़ा सुना तो तिहाड़ की जो संख्या है कैदियों को रखने की, उससे तो ज़्यादा ही लोग रहते हैं वहाँ पर। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे मेरे को लगता है जो प्रॉब्लम है वो अंडर ट्रायल इतने ज़्यादा हैं, हुँ। जितने कन्विक्ट नहीं हैं। हुँ। और मेरा अपना पर्सनल जो ओपिनियन रहा है, हमेशा मुझे लगता था कि अंडर ट्रायल पे तिहाड़ का ठप्पा क्यों लगाया जाए? कितने यंग बच्चे होते हैं, कई बार किसी न किसी रीज़न से वो अंदर होते हैं या महिलाएँ भी होती हैं चीटिंग केस में या पासपोर्ट के उसमें कई बार बाद में पता चलता है वो कुछ है ही नहीं क्राइम है, हुँ। वो उन्होंने किया ही नहीं है। मगर जब अब वो सोसाइटी में वापस आती हैं, अंडर ट्रायल के चक्कर में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने इतना टाइम बिता देती हैं कि एक उनको दुनिया दिख गई वहाँ की, पता चल गया कितनी तरह के क्राइम है, कितनी तरह की दुनिया हार्श हो सकती है उनके साथ। वो सब इतना रूड होके आती हैं जब वापस आती हैं, तो समाज भी उनको उसी नज़र से देखता है। कि तिहाड़ ये तिहाड़ में थी। कोई ये नहीं पूछता कि आपने क्राइम किया है या नहीं? अच्छा ये तिहाड़ से होके आई है। हाँ, मतलब जो तो जेल ये गया नहीं वो होना अपने आप में चाहिए। सज़ा है। हाँ, अंडर ट्रायल तो कुछ है हाँ। ही नहीं। अंडर अगर आप ट्रायल जेल नाम का गए कुछ बिल्कुल, और निर्दोष भी साबित हुए बाद में तो उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं कोई पड़ता। मतलब नहीं रहता है। दुनिया के लिए आप मतलब आप प्रूव ही करते रह जाएँगे ना। तिहाड़ एक अपने आप में या जेल अपने आप में ही एक वो है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लेती है। अच्छा आपने क्या सोचा? आप क्यों जेल हुँ। गई थी घूमने? मैं तो एक असाइनमेंट थी, उस असाइनमेंट के चक्कर में गई थी और मुझे लगा इसी बहाने मुझे देखने को मिलेगी जेल। जो कुछ कंप्यूटर्स वगैरह इंस्टॉल किए जा रहे थे वहाँ पे, तो वो सब देखने गए थे कि इन लोगों को मतलब कैदियों को अगर कंप्यूटर मिल रहे हैं तो थोड़ा-सा देखने का क्रेज़ था और कभी जेल गई नहीं थी, तो वहाँ जाते ही सबसे पहले एक वो स्टैम्प लगाई जाती थी। ठप से ठप्पा कि अब 2 दिन तक मैं देखती रही थी कि वो भी मुझे क्या फ़ील दे रहा है कि मैं तिहाड़ गई। एक्साइटमेंट उस थी पे क्या लिखा रहता है ठप्पे पर? उसमें बस आप कौन-सी जेल नंबर कितने में गए जा रहे हो, वो उसका एक स्टैम्प रहता उसमें है। जेल नंबर है, कई जेल हैं। उसमें हाँ, क्योंकि बहुत सारे जेल हैं और जेल नंबर 6 जो है स्पेशली औरतों के लिए है। हुँ। तो कंप्यूटर के चक्कर में हम गए, मगर जैसे ही एंटर किए देखा, लोग हँस-खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो मुझे लगा यार इनके सेल कहाँ है? फिर पता चला सेल पीछे की तरफ है, ये इनकी ड्यूटी है। ड्यूटी में उनका टाइम होता है, वो उस टाइमिंग पे बाहर आते हैं, अपने फ्रेंड्स की तरह मतलब मिलते हैं, घूमते हैं, खाते-पीते हैं, चाय लिया, उसके बाद उनका टाइमिंग होता है, वो अंदर चले जाते हैं। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो जो मेरे साथ जो मुझे जेल में घुमा रहे थे, उन्होंने बोला मैम अगर आपको देखना है तो बीइंग ए फीमेल आपको औरतों का जेल दिखना चाहिए। तो ये मेरे लिए और भी वहाँ सबको जाने सरप्राइज़िंग भी नहीं था। देते होंगे औरतों की जेल में। हाँ, तो ये मेरे लिए और भी सरप्राइज़िंग था कि औरतों के लिए भी एक जेल है। तो वापस आने के बाद जब मैंने ऑफ़िस में बताया तो उन्होंने बोला जाओ कभी मौका मिले। तो फिर ऐसे ही एक और मौका मिला तो फट से मैं गई। बट एंटर करते ही ऐसे लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई क्योंकि वो जेल कहीं से नहीं लगी थी। एहसास क्या होता है अंदर फर्स्ट घुसने विज़िट के में बाद? घुसने पे पहला एहसास तो आप एकदम चौंक जाते हैं क्योंकि एंटर करते ही आप वॉल के साथ-साथ चलते हैं। वो आपको अंदर से घुटन देना शुरू कर देता है। ऐसे लगता है आप सच में जेल जा रहे हैं। उसके बाद बड़ा-सा दरवाज़ा देख के भी लगता है कि अच्छा हाँ भाई फ़िल्मी जेल है। छोटा दरवाज़ा खुलता है, फिर एक डोरी आती है, उसमें पुलिस वाले हैं। उस छोटे से गेट से आप दूसरे गेट में जाते हो, तो आपकी वो जर्नी जेल की फ़ील होती जाती है हुँ। आपको। बट अंदर जाके ऐसे लगता है कि एक हॉस्टल आ गया है। हुँ। अंदर जाके फ़ील हुआ मुझे कि अरे! ये तो मेरे जब मैं अपने कॉलेज टाइम में हॉस्टल में थी,
तो ये वही सिस्टम है, हॉस्टल का दरवाजा खुला, अंदर सब घूम रहे हैं, सेम चीज वहां थी। एंड आई वाज सरप्राइज कि औरतों ने सिरों में मेहंदी लगाई हुई है और घूम रही हैं। छोटा सा मोहल्ला लग रहा होगा। एग्जैक्टली हम्म। मगर वो मेरे को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। अच्छा। उनको ऐसे लग रहा था कि आगे पैसा कमाने आए हो, फॉरेन से आए हो। मुझे लगता है उन लोगों को ये लगता है कि हम लोग उनकी दुनिया उनको दिखा के शायद हम पैसे कमा रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल था मुझे उन्हें ये कन्विंस करवाना कि भाई मैं तो अखबार से आई हूँ, एक स्टोरी के लिए आई हूँ। धीरे-धीरे मगर जब मैं दूसरी बार गई तो उन्होंने बोला फिर आ गई, परमानेंट आ जाओ। तो इस तरह के मज़ाक शुरू हो गए। तीसरी बार फिर और फ्रेंडली हुए, चौथी बार उन्होंने धीरे-धीरे अपने प्रॉब्लम्स मतलब एक दोस्ती, एक बॉन्डिंग हो जाती है, तो वो बताने लगे। फिर उनको लगा कि नहीं मैं सीरियस हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मुझे सच में एक बुक करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं? क्योंकि बिना परमिशन के शूट करना कोई मायने नहीं रखता। तो बहुतों ने बोला कि चलो भागो यहाँ से, ये सब तुम्हारा चोचलेबाजी हमें नहीं चाहिए। क्योंकि वो हैबिचुअल थे शायद, लोग हाँ, जाते रहते शायद होंगे। शायद उस वक़्त बहुत लोग जाते थे। बिल्कुल। अभी एक महिला का मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं पता नहीं, नताशा सिंह थी, नटवर सिंह जी की बहू। हाँ। At the same time she was also working over there. तो वो लोग उससे बहुत अटैच थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा, अरे वो थी, उसकी तो डेथ हो गई ना? तो मतलब वहाँ रह के अंदर उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है लोगों से कि उनको याद होता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उन लोगों के साथ। तो मेरे जाने पे सबसे पहले मुझे हैरानी हुई कि वो उसको इतना अच्छे से मतलब जानती थी कि उनको लगा अरे अच्छा नहीं हुआ, अच्छी बंदी थी वो। तो मैंने बोला अरे वाह! आप लोग सब न्यूज़ बोले हाँ, हमारे पास टीवी है, हम देखते हैं यहाँ पे न्यूज़। आप ये मत सोचिए कि बाहर आप लोग क्या कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो ये वाली बात थी। तो टीवी अलग-अलग हैं कि मतलब इजाज़त है, लोग अपने-अपने सेट नहीं, ला वहाँ सकते पे हैं, ऐसे एक है? वैसे ला सकते हैं, मगर ये बाद में हुआ लाने का। मगर जब मैं वहाँ जाती थी, तो एक-एक सेल में एक टीवी होता था। तो इस चीज़ को लेके कई बार लड़ाई भी होती झगड़े हो थी। जाते होंगे। बिल्कुल मुझे होते सीरियल थे, देखना है, बिल्कुल मुझे होते न्यूज़ थे। देखनी है। हाँ। मगर तब इतने चैनल नहीं थे और ज़्यादातर वो लोग एक फ़िल्म देखना पसंद करते थे कि 3 घंटे के लिए बिज़ी हो जाएँ टाइप। तो ये उनका रूटीन रहता था। टीवी उनका बेस्ट टाइम पास था। अदरवाइज़ उनकी जो टाइमिंग होती थी, वो सबसे टफ टाइम होता था उनका किचन का। क्योंकि जितने भी कैदी हैं, ये चाहे कोर्ट जाएँ या उनके लिए खाना बनाना औरतों का काम है वहाँ पे। अच्छा, तो हाँ, वो औरतों का 5 काम मतलब बजे पुरुषों वाला भी हो पुरुषों गया। के लिए भी, जो पुरुष अपने कोर्ट में जाते हैं, उन सब का खाना टिफ़िन वहाँ से बन के आता है। महिलाएँ बनाएँगी। महिलाएँ बनाती हैं, उनकी भी अपनी जेल है, वहाँ भी होता है, मगर ड्यूटीज़ के हिसाब से जैसे उनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, औरतें बना सकती हैं खाना, तो उस हिसाब से उनके लिए खाना प्रिपेयर करके टिफ़िन 5 बजे से लेके 8 बजे तक पूरे तैयार होके भेज मतलब जाते जिनकी हैं। सुनवाई है उनके हाँ, लिए। बिल्कुल। लेकिन जो वहीं रहते हैं उनका किचन नहीं, पुरुषों का उनके सेपरेट पुरुषों है, वो का खुद के लिए सेपरेट है, बनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जैसे ये एक तरह से होता है कि हाँ, आप लोग बना सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क है, तो वो करते हैं और इन चीज़ों के लिए उनको पे भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको पे नहीं किया जाता है। अच्छा। अंडर ट्रायल जो होते हैं, उनको मर्ज़ी है कि आप करें, नहीं करें। मगर जो दूसरे कन्विक्ट होते हैं, उनको हर चीज़ के लिए, उनकी हर मेहनत के लिए उनको पे किया जाता है। क्योंकि उन्हीं पैसों से उनको पैसे नहीं मिलते, उनको कूपन मिलते हैं। उन्हीं कूपन से वो वहाँ पे 2 तरह की कैंटीन चली जाती है, एक वेट कैंटीन होती है, एक ड्राई कैंटीन क्या होती है। फ़र्क है? वेट में आपको खाने का सामान दूसरा मिलता है और जो ड्राई होता है उसमें आप डेली रूटीन के अपने जैसे कन्फेक्शनरी का पाउडर, लिपस्टिक औरतें इस तरह की चीज़ें भी खरीदती हैं। हुँ। तो ये रहता है उन और जो कूपन से वो सब उन खरीदते हैं। कूपन से वो खरीद सकती है और क्योंकि वहाँ कूपन पैसे में नहीं रिडीम चलते। होता है मतलब बेसिकली पॉइंट्स वगैरह है, पॉइंट्स क्योंकि होते पैसे तो होते नहीं। हाँ, पैसे होते नहीं है वहाँ पे। तो आप अपना जाइए, आपके कितने कूपन इकट्ठे हुए तो आप वो दिखा के अपना सामान ले सकते हैं। हुँ। तो ये सब रहता है वहाँ पे। आपको किस बात ने चौंकाया अंदर जाके सबसे पहले? सबसे पहले 2 चीज़ों ने, एक हम लोगों की इमेज होती है अपने बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए कि भई अच्छा मम्मी है, बड़ी हैं। मगर वहाँ पे इतनी 70-80 साल की औरतों को देख के मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। भई ये क्या है? इन्होंने क्या क्राइम कर दिया? फिर ध्यान में आया कि अच्छा डॉरी केस भी तो होते हैं, जो हमने मतलब कभी इमेजिन नहीं करते हैं कि इस एज की औरतें डॉरी केसेस में आती हैं।
वहाँ जाके मुझे पता चला कि कितनी तरह के क्राइम है। क्योंकि मैंने डॉरी का नहीं सुना, मतलब हम्म, सुना इन द सेंस, कभी इमेजिन नहीं किया कि एक 75 ईयर ओल्ड वुमन को जेल में रहना पड़ रहा है। तो वो लोग वहाँ हैं, उनका क्राइम सच्चा है, झूठा है, ये सब मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मेरा था कि वहाँ पे किस-किस तरह की औरतें आ रही हैं। तो मैं उस हिसाब से उन लोगों से मिलती रही, उनके क्राइम को देखा कि ये है। फिर जैसे फॉरेनर जितनी हैं, वो ज़्यादातर एनटीपीएस के उसमें आती हैं ड्रग्स को लेके। ड्रग्स वाला उनका ड्रग्स और का मामला है। वेश्यावृत्ति। एग्ज़ैक्टली। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो बहुत सारी फॉरेनर्स आती हैं। मगर बहुत, बहुत ज़्यादा टाइम इंडिया में रहने की वज़ह से वो इतना फ्रेंडली हो जाती हैं, हिंदी सीख लेती हैं और कइयों के तो बेबीज़ भी होते हैं यहीं पे। तो उन सबको देखने से ऐसे लगता है कि कोई ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। अगर हम सोचे जाएँ तो महिलाएँ, महिलाएँ हैं। वो भी अपनी फैमिली को उतना ही मिस करती थी जितना बाकी औरतें, क्योंकि उनके लिए ये प्रॉब्लम थी कि उनका कोई विज़िटर नहीं आता था और धीरे-धीरे मैं ही उनका विज़िटर बन गई थी। तो जब भी मैंने जाना तो उन्होंने मुझे बताना कि आज मेरी बेटी का लेटर आया था, उसका बेबी हुआ है, तो ड्राई कैंटीन से फटाफट कुछ मेरे लिए मँगवा के स्वीट देना कि नहीं तुम खाओ, आई एम हैप्पी। तो उनकी जो बातें वो शेयर करती थी फैमिलीज़ की, उसी तरह की बातें हमारी इंडियन वुमेन जो क्राइम के उसमें थी, मोर और लेस सेम ही होता था। तो सबसे ज्यादा हुँ। महिलाओं के बीच, मतलब जो महिलाएं कहती थी, जी। सबसे ज्यादा किस अपराध में अंतर था? मर्डर में तो देखो इतने ज़्यादा नहीं थे हम्म, और जो चीटिंग में आई थी, वो थोड़ा अ, मतलब आप कह सकते हैं मिडल क्लास फैमिली से थी या हाई क्लास फैमिली से थी, तो वो अपना इंटरेक्शन नहीं रखती हैं। वो सीधा बोलती हैं स्टे अवे तो आपके पास भी नहीं आएँगी क्योंकि उनको पता है कि अगर एक भी फ़ोटो उनकी अगर पेपर में जाती है, तो पीपल विल कम टू नो कि व्हाट शी इज़ डूइंग ओवर देयर एंड वो क्या है। तो वो डिस्टेंस बना के चलती हैं, तो मिक्स सा रहता है। ऐसा नहीं है कि अ, डिपेंड करता है। कई बार क्राइम जो होते हैं, पेटी क्राइम्स, छोटे-छोटे चोरी ये, इस तरह के बहुत से क्राइम करके आती हैं। क्योंकि इससे मैंने देखा कि कुछ औरतों का काम ही यही है। पुलिस वाली बोलती है, "अरे! ये तो हर 10 दिन बाद आ जाती है। अरे! ये तो हर महीने आएगी।" क्यों आएगी? क्योंकि उसके पास बाहर रहने के शेल्टर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आपके पास शेल्टर नहीं है, फूड नहीं है, तो आप अपनी पड़ोसन को ज़ोर से थप्पड़ मारिए, 2-4 लड़ाई कीजिए, झगड़ा इतना बढ़ा दीजिए कि पुलिस आए और आपको लेके जाए। हम्म। तो ऐसी भी बहुत सारी औरतें हैं जो इस तरह का जीवन जीती हैं। जेल में जानबूझकर आना भी। बिल्कुल। और एक तो मैं बिल्कुल हैरान थी, उसने मेरे को बताया कि मैंने बोला तुम तो प्रेग्नेंट हो, तुम क्यों आई? हम्म, बोली आप किसी को बताइएगा नहीं, मेरे हस्बैंड दूसरी जेल में है। और उन्होंने मुझे बोला कि बेबी होगा तो तुम्हारा खर्चा कहाँ से होगा? तुम कुछ क्राइम करो छोटा-सा और जेल में आ जाओ। तुम्हें यहाँ अच्छा खाना भी मिल जाएगा और तुम्हारा डिलीवरी भी फ्री हो जाएगा। इमेजिन मतलब हस्बैंड वाइफ मिल के कैसे बेबी के लिए प्लान कर रहे थे वहाँ पे, तो मैं हैरान थी कि ये क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारी जेलें इतनी अच्छी क्यों होने लगी कि लोग क्राइम करके अंदर आ रहे हैं। हम्म। मतलब बाहर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं क्या लोगों के लिए? मतलब आप ये बाहर सोचिए, ज्यादा औरतें मुश्किल ज़्यादा जेल वही है। मैं कह रही हैं, हम्म। औरतें ज़्यादा सेफ नहीं कर रही बाहर कि आपको फूड भी मिलेगा, शेल्टर भी मिलेगा। ये क्या था? उन्हें ये ये उम्मीद है कि जेल में ज्यादा बेहतर है। हाँ, हाँ। बाहर की जेल ज्यादा मुश्किल है। उनको उनको यही फ़ील होने लगा तभी तो उन्होंने ऐसे क्राइम किए और अंदर आए। तो ये बड़ा अजीब-सी सिचुएशन थी। मैं घर जाती थी रोज़ और थोड़ा-सा डिप्रेस होके कि यार सच में दुनिया इतनी खराब हो गई है। तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी, वो बोलता था, "अभी उन्होंने अंदर की दुनिया नहीं देखी है, तो इसलिए उनको फ़ील करने दो ये, धीरे-धीरे उनको पता चलेगा।" और ये सच्चाई भी है कि कई बार आप वहाँ पे देखेंगे ना, वो सुबह निकल गया, दिन निकल गया, रात होते-होते तक वही चेहरे लटक जाते थे। शाम को रोने की आवाज़ें भी आती थी, क्योंकि उनके लिए वो इतना ईज़ी नहीं था। वो सारा दिन चाहे दिखावा करके रहती थी, खुश रहती थी या मस्त रहती थी। धीरे-धीरे वो शाम तक ना उनका वो खत्म हो जाता था। असली चेहरा जो है वो शाम को दिखना शुरू हो जाता था। उनके चेहरे पे डिप्रेशन आने शुरू हो जाता था। एक तरह से मतलब चिड़चिड़ापन, आपस में ही लड़ना, गुस्से करना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती थी। जैसे प्रेग्नेंट हो गई कोई हुँ, लड़की हुँ, और डिलीवरी भी हो गई, हुँ। फिर उन बच्चों के साथ क्या किया जाता है? उन्हें कहीं भेजा जाता है, वो वहीं रहते हैं तिहाड़ में? उनके लिए एक अलग से सेल होता है जो छोटे बेबीज़ के साथ।
उनको अलग से एक ज़्यादा सुविधाएँ नहीं है, उनको थोड़ा अच्छा खाना दिया जाता है पौष्टिक हुँ। और एक मैट्रेस अलग से दी जाती है बेबी के लिए। वहाँ पे एक अच्छा-सा क्रच भी है और 5 साल से नीचे के जो उम्र के बच्चे होते हैं, वो वहाँ पे रह सकते हैं। अच्छा, तो 5 साल जैसे तक के बच्चे तिहाड़ में अपनी माँ के साथ हाँ, रहते अपनी हैं। माँ के साथ रहते हैं, उसके बाद उन्हें हॉस्टल्स में शिफ्ट किया जाता है। तो उससे पहले वो लोग उनका मॉर्निंग रूटीन जैसे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके बच्चों का भी यही रहता है कि मॉर्निंग हुई तो वो उस क्रच में जाते हैं और बहुत सारी एनजीओज़ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो आती हैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हैं और वो जो किरण बेदी रहती का हैं एनजीओ भी था उसमें। एग्ज़ैक्टली किरण बेदी हुँ। का भी था और उन्होंने काफ़ी काम भी किया और वहाँ पे। मैंने सुना कि कुछ एम्बेसीज़ इसके लिए भी फंड हाँ, करती हैं? बिल्कुल, 2-3 एम्बेसीज़ हैं नीदरलैंड और इस तरह से, हुँ, जो काफ़ी फंडिंग करते हैं और स्पेशली बच्चों के क्रच के। अभी मैं रिसेंटली गई तो क्रच की बिल्कुल काया बदल गई थी। हुँ। जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, तो वो पुराने ज़माने के पालने टाइप का हुआ करता था और बच्चे ऐसे ही खेलते रहते थे। अब आप जाके देखिए इतना फैंसी हो गया हुँ, है। हाँ, क्योंकि फंडिंग की वजह से उन बच्चों को थोड़ी अच्छी लाइफ़ मिली है, और उनकी गलती कुछ नहीं है। उनकी कोई गल उनको तो ये भी नहीं पता कि दे आर इन जेल। सही बात उनको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या है? उनके है। लिए बड़ा तो कमाल का है कि कोई बच्चा वहीं पैदा हुआ हाँ, देखो ना। और अगर उसकी माँ की जो सज़ा है थोड़ी-सी भी लंबी है, तो वो 5 साल तक तो वहीं रहेगा। उसको पता भी नहीं तो है। उसे पता नहीं बाहर की दुनिया कैसी है, हाँ, तो उसको अगर पता कभी ही नहीं। बाहर जाएगा भी उस उम्र के बाद, तो हुँ, बड़ा मुश्किल होगा बाहर के लोगों से इंटरैक्ट करना, उसे समझना कि यहाँ क्या करना है। तो जेल में तो कुछ चीज़ें तय हैं, ऐसे-ऐसे होनी है इतने पर बजे। जेल उसका घर है। इसीलिए मैंने कहा कि जेल बाहर उसका जाकर तो और प्रॉब्लम होती होगी। नहीं, मेरे ख्याल से उनको जिस हॉस्टल में डाला जाता है, वो इसी तरह से उन्हें प्रिपेयर किया जाता है, हुँ, सारे बच्चे उसी हॉस्टल में जाते हैं। आई थिंक। हुँ, क्योंकि ये किरण बेदी जी का वो हुँ, था इनिशिएटिव जिन्होंने लिया था, तो उनके थ्रू जितने भी बच्चे होते थे, वहाँ एडमिट किए जाते थे। हुँ। वो कहीं और नहीं भेजे जाते थे। कुछ होते थे जो अपनी फैमिलीज़ में भेजना पसंद करते थे, तो वो वापस अपनी फैमिलीज़ को भी जा सकते थे। अच्छा, ऐसा रहता था। तो आपने वहाँ बच्चों को देखा, खेलते-कूदते महिलाएँ थीं और हुँ, अभी आपकी बातों से मुझे पता चला कि वहाँ एक ब्यूटी पार्लर भी है। हुँ, तो बिल्कुल। बाहर के लोगों को तो इस बात का बहुत आइडिया नहीं है कि अंदर बच्चे भी होते होंगे और वहाँ ब्यूटी पार्लर्स भी होते हाँ, होंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। कौन-कौन सी बातें हैं जिसका आइडिया आपको भी नहीं था कि अंदर ये सब भी मिलेगा देखने को? पार्लर तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए बिल्कुल ही शॉकिंग था। सरप्राइज़िंग था कि ये क्या है? हुँ, और तो और आप इनमें जो है पुलिस वाले के हाथ में मेहंदी लगा रही है, तो ऐसे लग रहा है ये वो कौन-सी सब दोस्ती? सहेलियाँ हो गई वहाँ। ये कौन-सी हुँ, दोस्ती? तो करवा चौथ जब आता है तो वो इतनी एक्साइटेड हो जाती हैं कि प्लीज़ हमारे लिए रेड लिपस्टिक मँगवा दो हुँ, या ये बाल काले करने के लिए ये मँगवा दो। तो वो अपने हस्बैंड से दूर है मगर वो सेलिब्रेट पूरे उतने शौक से करती हैं और हर किसी को पार्लर जाना अच्छा लगता है वहाँ पे। तो बड़ा सरप्राइज़िंग था। एक-दूसरे को तैयार करते रहते हैं, नई-नई चीज़ें सीखते हैं और प्रिपेयर रहते हैं कि मैं जब बाहर जाऊँगी तो मैं अपना पार्लर खोलूँगी। एक जो उनका पॉज़िटिव ये लगता था मुझे कि वो इस तरह से नहीं सीख रहे हैं कि हाँ, टाइम पास है। वो इस तरह में से भी अपने आप को प्रिपेयर करते थे वो कि है। हम बाहर जाके इनफैक्ट अब मैं क्या बताऊँ, ये करेंगे? जो है, हुँ, ये जो मैंने खरीदा था, टीजे हाँ, टीजे इसका ये नंबर 4 तिहाड़ जेल, हाँ। ये उनके इनमेट्स का बनाया हुआ है। तिहाड़ जेल ये सबसे बैग। बहुत सुंदर बैग है हाँ। और तिहाड़ जेल जो 4 नंबर जेल है, वहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत हुँ। ज़्यादा। मैंने सुना मतलब वहाँ की, कारपेंटर हाँ, हाँ, वहाँ की कुछ चीज़ें कारपेंटर ऐसी हैं, लोग खरीदना बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल, वहाँ की इनफैक्ट बेकरी कन्फेक्शन, हाँ, वहाँ की बेकरी बहुत हुँ, फ़ेमस हुई। अभी तो आप कहीं पे भी आप कहीं जैसे ट्रेड फेयर्स होते हैं, उन सब में बाकायदा स्टॉल्स होते हैं। और बहुत अच्छा सेल जाता है उनका, ऐसा नहीं है। दरी से लेके अगर आप बोले दरी, कारपेंटर, वो कहते हैं हम यहाँ रह के बहुत कुछ सीख रहे हैं और जो बहुत और तो और वहाँ पे ओपन कॉलेजेस, स्कूल सब कुछ है। अगर आपकी स्टडीज़ पूरी नहीं है और आप लंबे टाइम के लिए वहाँ हैं, तो आप वो सब भी चीज़ें कर सकते हैं। अभी पता चला था कुछ दिनों पहले कि कुछ लोगों की तो नौकरियाँ लगी वहाँ से। हाँ, वहाँ इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए गए इंटरव्यूज़ जेल में इंटरव्यूज़ ही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हिम्मत की बात तो उन कंपनियों की भी है जो इस बात के लिए तैयार थी बिल्कुल। कि जिन्हें समाज में स्वीकारा नहीं जाएगा, हाँ, ऐसे हाँ। लोग जिनके लिए परसेप्शन बन ही गया होगा, उन्हें हम राइट, अपने राइट। साथ रख लेंगे। बिल्कुल अपने साथ रखने के लिए तैयार है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था जब मेरे को पता चला कि इनके इंटरव्यूज़ हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं आके देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, सब आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। तो मैंने बोला मैं थोड़ा पहले आके देखूँगी। उन्होंने बोला आइए। तो मैं सेल में गई,
तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि आदमी जैसे अपने घर में फैमिली के साथ कि मेरी टाई ठीक है, टाई पहन के, शूज़ पहन के, बाकायदा आप सेल में से निकल के जाते हैं और अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि आप चाहे कितना भी टूट जाए, इंसान अगर हिम्मत है, तो उठने की कोशिश ज़रूर करता है और वही कोशिश उन लोगों में थी। उन सब में देखो ना, तो लगता था कि शायद दुनिया में एक्सेप्ट करेगी। वो मतलब एक तरह से स्ट्रगल है उनका और वो बड़े पॉजिटिव वे से जाते हैं इंटरव्यूज़ देने के लिए और अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में हमारा ये जेल इतना मुझे लगता है इंडिया में तिहाड़ जेल ही कंपैरेटिवली अदर जेल्स बेहतर है शायद। किसी भी कंट्री का जेल देखो तो बहुत बहुत नहीं, हद भारत की ही तक कई जेलों के मुकाबले थोड़ा बेहतर है, हाँ, हाँ, क्योंकि बाकी तो बहुत सारी जेलों के बारे में जो एक्सपीरियंसेस पढ़ने, सुनने, देखने को बिल्कुल। मिलते हैं, बड़े नर्क जैसे। और जैसे वो फ़िल्मी दिखाए जाते हैं तो एक्चुअल में वो वहाँ होते भी हुँ, होंगे। हुँ। मैं ये नहीं कहती कि वहाँ सब कुछ हर स्टेट पॉज़िटिव का है, जेल अपने हिसाब से चलता अपने है। हिसाब से सबका चलता जेल है। मैनुअल अलग है। हुँ, कोई एक कानून है नहीं कि केंद्र ने बिल्कुल, कुछ एक बनाया उसको सब नहीं। अमल में लाएँगे। कुछ एक नियम है जो सब जगह सेम होंगे, बाकी तो हाँ, अलग-अलग बिल्कुल हैं। सही बात है। अच्छा, और जो तिहाड़ हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं स्पेशली उनके लिए अलग ही होता है। हाँ, तिहाड़ जेल में अंडा स्पेशली जो सेल है, हाँ, और अलग-अलग होते हैं। अभी तो काफ़ी टाइम से हमारे बहुत सारे वीआईपीज़ भी जाते रहे हैं जेलों में, हाँ, तो उनके लिए भी एक अलग तो से हम सुन रहे थे कि सुब्रत राय सहारा इसी में थे, तो बिल्कुल, उनके लिए अलग ऑफ़िस सेटअप किया गया। कनिमोझी थी। कनिमोझी थी। हुँ, हाँ, तो वहाँ बिज़नेस की कुछ बातें होती थी, सहारा ने ये छूट माँगी थी, हाँ, तो वहाँ पर एक एसी और एक असिस्टेंट, कंप्यूटर रखा हाँ, गया, हाँ, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। उन्हें अपनी कुछ संपत्तियाँ बेचनी थी, तो उन्होंने कहा कि ये ज़ूम कॉल या इंटरनेट कॉल के थ्रू संभव नहीं नहीं, है, नहीं, और नहीं। उस दौरान इतना कोई ट्रेंड भी नहीं था, ये तो बीच में कोरोना में आया, राइट, तो राइट, उनके राइट। लिए अलग सेटअप हुआ। तो ये बिल्कुल, शायद तिहाड़ में ही संभव था, ये बाकी सिर्फ़ किसी जेल में तिहाड़ बड़ा में था। मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल सही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि तिहाड़ जेल को इन्होंने एक रिफ़ॉर्म जेल बनाया हुआ है। आपको पता है यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है जो ड्रग एडिक्ट्स जो हैं, उनका भी ट्रीटमेंट किया अच्छा, जाता है। उनके लिए भी अलग से इनका काउंसलिंग का है, सेंटर है। तो इस तरह से जेल में इतना कुछ है, डिफरेंट कलर्स है और हर सेल का एक अपना कलर है। आप जाएँगे तो आपको हर दीवार पे कुछ मिलेगा। हुँ, जो जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो अच्छे आर्टिकल भी चिपकाते हैं। फैमिली पिक्चर्स तो सब लगाते हैं, बट वो लोग अपने जो भी पब्लिश हो रहा है, उस एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी नोट्स लगाए जाते हैं। तो इस तरह से हर दीवार पे हर किसी ने अपना एक कॉर्नर रखा हुआ है और अपने हिसाब से चीज़ें लगाता है। अच्छा, ऐसे भी कई लोग हैं जो पति-पत्नी हैं और साथ में वहीं जेल में, मतलब साथ में मतलब वो उधर, वो इधर, बहुत, बहुत है। ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ। इनके बीच में मुलाकातें होती हैं। बिल्कुल होती है। हुँ, मुलाकात का एक टाइम होता है जिस दौरान ये लोग मिलते हैं। हफ्ते भर बट में। एक खराब चीज़ है जब इतनी कम मुलाकातें होती हैं तो कई बार जैसे रक्षाबंधन के टाइम पे हाँ, बहुत सारे हस्बैंड झूठ बोल के भाई बन के आते हैं और कि भी थोड़ा टाइम बिता सकेंगे। और वो आते हैं, मिल के जाते हैं। तो वो राखी वाला दिन उनका बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा, होता वो है जो ये छोटा-सा झूठ है, उस वक़्त चल जाता है। हाँ, क्योंकि उनको किसी भी तरह से मुलाकात हाँ, करनी है बस। मुलाकात उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे जो हैं छोटे 5 साल हुँ। से कम उम्र के जो रह सकते हैं तिहाड़ में, जी, जी। वो माँओं के साथ ही रहते हैं कि पिताओं के साथ नहीं, रह सकते पिताओं के हैं? साथ नहीं रहते वो। नहीं रहते, वो माँ के साथ ही रहते हैं। तो ये अपने बच्चों से मिलने भी आते होंगे, अगर बच्चा भी अंदर ही सिर्फ़ है तो? मुलाकात बस के टाइम मुलाकात हाँ, होती है। इसके अलावा उनका कोई वो नहीं पुरुषों के सेल और महिलाओं के सेल में क्या फ़र्क आपने ज़्यादा पाया? जो एकदम साफ दिख गया, नज़र आता है कि ये फ़र्क तो है। पुरुषों के सेल मोर और लेस ऐसे लगता था देखने से कि भई जो हमारी फ़िल्मों के दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बॉस होएगा और हर किसी को हुँ, या तो ये ग्रुप, वो ग्रुप जॉइनिंग वाला, वो चीज़ें वो दिखती है। और फीमेल सेल में ऐसे नहीं लगता। उसमें थोड़ा-सा आपको लगता है कि औरतें जैसे एडजस्ट कर लेती हैं चीज़ें और वो अपनी लाइफ़ को ईज़ी वे से जीने की कोशिश कर रही हैं। बट पुरुषों में संघर्ष दिखता है। वो अपना संघर्ष लड़ाई के रूप में भी ज़्यादा गंदी है जेल वहाँ पर? मतलब पुरुषों का, या खाना-पीने में कोई फ़र्क है क्या क्वालिटी में, उस तरह का आपने देखा, अब पाया अगर हो? ये मैं कहूँ कि औरतें ज़्यादा साफ-सुथरी तरीके से अपने सेल को साफ रखना नहीं हम पसंद करती हैं, तो वो चीज़ दिखती है। उनके सेल आप जाओगे, तो मैं जाके नीचे बैठती थी। मेरे को कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं नहीं बैठती। अच्छा, हाँ। साफ-सुथरा ही होता है। बिल्कुल, और उनका मॉर्निंग में अपना प्रार्थना करना, ऐसा नहीं है
किसी ने गुरुद्वारे की प्रार्थना की है, किसी ने माता का कैलेंडर लगा के की है, तो कोई नमाज़ पढ़ और रहा तो है। आपने और जो तो फ़ोटो और खींचे उसमें देखा मैंने। हाँ, हाँ, सब एक एक साथ फ़ोटो बैठ में के उन्होंने हाँ। एक पेड़ को काट के गोल सा ग्रीन कपड़ा डाल के उसका नमाज़ वाला बनाया हुआ है, तो वहाँ पे जाके वो भी करते हैं। तो वो सब चीज़ें दिख नहीं रही है। मगर नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रेयर नहीं होती। यहाँ पे भी एक है जहाँ पे हनुमान जी को मानते हुए शाम को कीर्तन करते हैं ये लोग, आदमी लोग भी, जेंट्स जितने भी हैं, वो लोग योगा भी करते हैं। सारी एक्टिविटीज़ जो औरतों के जेल में है, वहाँ पे भी है। मगर फिर भी उनकी कनेक्टिविटी आपस में इतनी नहीं लगती, जितनी औरतों का आपस में मेल-जोल ज़्यादा जल्दी हो जाता है। ये थोड़ा डिफरेंसेस दिखते तादाद हैं। भी ज़्यादा है पुरुषों की, बहुत महिलाओं के ज़्यादा। मुकाबले में। हुँ। हुँ। पुलिस का क्या रोल है वहाँ? क्योंकि जितना सुनने में आता रहा है, तो जेलें बहुत भ्रष्ट हैं। जेलों में मोबाइल्स भी मिल जाते हैं, बिल्कुल, यदि आप पैसा दें। इसके अलावा भी आप अच्छा खाना मँगा सकते हैं, यदि आपके पास पैसा है। पैसा है। ये बहुत सारे लोगों ने अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा, हाँ, जो जेल में रहकर आए और कई बार तो कुछ ऑपरेशंस भी कंडक्ट हुए और उसमें बहुत छापेमारी में चीज़ें निकली। और इसीलिए बैन हुआ लोगों का, हम हाँ, लोगों का वहाँ उस जाना। तरह आना-जाना क्योंकि हो सकता है हाँ, शायद ऐसे ही कुछ लोगों के थ्रू हाँ, वो हाँ, सामान पहुँचते हों जो जेल में हो निषेध हैं। सकता है। हुँ। तो जो मैं सवाल पूछ रहा था वो ये था कि क्या जेलों में करप्शन और ख़ासकर तिहाड़ में भी आप कहें, उस तरह का है जिस तरह का हम सुनते रहे? हो सकता है। हुँ, क्योंकि देखिए कैमरे के थ्रू आपको पता है आपका विज़िट है, तो वो लोग भी उतना प्रिपेयर रहते हैं कि हुँ। हमने आना है। कई बार मैंने देखा वो हार्श हो रहे होते हैं, मगर मेरी प्रेज़ेंस में उनका लहज़ा बदल जाता है, पुलिस वालों पुलिस वालों का। क्योंकि ये कैमरा जो है सबको अवेयर करता है कि आप क्या कर रहे हैं, वो कैप्चर सब हो रहा रिकॉर्ड है, हो रहा है। सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपका वे ऑफ टॉकिंग बदल जाता है। तो वो चीज़ वहाँ देखने को मिलती है। मगर जो पुलिस वाले हैं फीमेल जेल्स में, उनसे भी हमारी दोस्ती हुई, तो वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि देखो सारे क्रिमिनल एक जैसे नहीं होते। हमें पता होता है कौन क्या क्राइम करके आया और कहाँ तक जा सकता है। तो हम उसको उतनी ही छूट देते हैं। हुँ, कितना हमने किस पे ट्रस्ट हुँ। करना है हमें पता है। क्योंकि हम सारा दिन उनको देखते हैं, उनका आपस में बिहेव देखते हैं, कितने झगड़ालू हैं वो, उन सब चीज़ों को हम काउंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सबके साथ हार्श हो जाते हैं, मगर कुछ लोग हैं जो यही लैंग्वेज समझते हैं। तो हम लोगों को अपनी ड्यूटीज़ इतनी टफ हो जाती है कि कई बार हम लोगों पे ये लोग अटैक कर देते हैं। हुँ, तो हमको ये सब चीज़ें देखते हुए उन लोगों को अलग से ये ग्रुपिज़्म ना हो, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पुलिस वालों को भी करनी पड़ती है। बट हाँ, पुलिस वालों और इनका आपस में कुछ ना कुछ झगड़ा होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपस में हाथापाई हो जाना, गाली-गलौज हो जाना, ये सब होता है वहाँ पे। और कुछ सीनियर जो हो जाते हैं, हुँ, वो एक तरह से व्यवस्था भी चलाते हैं। दबदबा बना के रखते हैं अपने हाँ, ऊपर। और एक तरह से व्यवस्था तोड़ने में सबसे आगे वही रहते हैं, क्योंकि उन्हें लूपहोल्स पता चल जाते हैं जेल के। बिल्कुल सही। तो इनकी क्या वो किस तरह से वो उन्हें सँभालते हैं पुलिस वाले? क्योंकि कई पुलिस वालों से ज़्यादा सीनियर तो कैद भी हो जाते हैं, इतने सालों से वहाँ रहते हैं। देखो वहाँ पे जो मैं जिस दिन गई थी तो मेरे को बड़ा वो लगा था फर्स्ट डे जो हम लोगों का जितना सामान होता है उसको अपने पास रखती है शी वॉज वेयरिंग ए चूड़ा तो मैंने बोला अरे न्यू न्यू शादी होके आप आई हैं तो बोली जॉब भी पहला ही है मेरा और वो भी मुझे ये मिल गया तो मैंने बोला आपको डर लगता है कहती मुझे तो बहुत डर लगता है मैं अंदर जाने की बजाय प्रेफर करती हूँ मुझे यहीं बाहर बैठा दे मतलब उनके अंदर भी एक खौफ है कि यार तिहाड़ की औरतें हैं, कुछ भी कर सकती है, अटैक क्रिमिनल है कर भाई। सकती हैं, क्रिमिनल है। तो उनके अंदर भी एक डर है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को कि मैं पुलिस हूँ तो सेफ फील करें। उनको भी रहता है कि वो जाएँगी तो 2 एक साथ जाएँगी। अकेले ही थोड़ा प्रेफर नहीं करती जाना वो। इनफैक्ट मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, हुँ, अब तो ख़ैर बहुत सारी बनती हैं। वो दुनिया की सबसे दुर्दांत जेलों पर थी। अच्छा। तो उसमें बहुत सारी जेलें थी, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की। उसमें मैंने एक चीज़ हर जगह पाई लगभग। ये कहा गया और ये अनुभव भी होता है देखकर कि जेलें कैदी ही चलाते हैं। पुलिस का तो रोल बहुत कम ही होता है। कैदी अपने हिसाब से अनुशासन बना लेते हैं, हुँ, अपने हिसाब से सिस्टम्स बना लेते हैं। क्योंकि ये तो जेल है, क्राइसिस तो हर चीज़ का होता है, वहाँ खाना बिल्कुल, अच्छा नहीं बिल्कुल। मिलेगा, रहने के लिए कम जगह होगी, सब जगह है। लेकिन अंदर एक सिस्टम बन जाता है, चाहे वो पैसों से बने, बिना पैसों के बने, सिफ़ारिश करो किसी की, कुछ भी। तो ये मैंने पाया कि वो सब डॉक्यूमेंट्री देख के समझ में आता है कि जेलें पुलिस नहीं चलाती, उतना बड़ा रोल नहीं हुँ, होता, हुँ, हुँ। जितना कैदियों का हो क्या जाता है। रहता है?
तिहाड़ में वो दबदबा दिखता है क्या तुमको? नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जो पोस्टिंग्स होती हैं, जेल की, आप 2 साल के लिए गए, 3 साल के लिए गए, मगर एक जो कैदी है वो वहाँ पे 10 साल से है, हुँ। तो उसका दबदबा अलग ही होगा। उसको पता है कि ये नया आया है तो ये 2 साल में इसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, बट मैं तो अगले 10 साल यहाँ हूँ, तो वो सबको बोल के रखता है कि ये 2 साल बाद चली जाएगी, बट मैं यहाँ पे हूँ। मेरी शिकायत मत करना। एग्ज़ैक्टली, शिकायत नहीं, वो उनका कंट्रोल ज़्यादा रहता है। कंट्रोल ज़्यादा रहता है। इनफैक्ट नए अगर वालों को अलग अगर जो रखते हैं। पुलिस है ना, वो हाँ। भी जैसे कॉप्स जो हैं, वो ये बोलते हैं कि यार तुम इसको देख लो प्लीज़, अच्छा। यू नो, कि उनको लगता है हमारी बात से ज़्यादा ये इसकी बात ज़्यादा सुनेंगे। तो वो जो बड़ी सीनियर्स होती हैं, उनको वो बोलती हैं कि प्लीज़ इसको समझाओ कि कैसे रहना है। ये सब यहाँ नहीं चलेगा और तुम अपने तरीके से समझाओ। तो उनका एक अपना ही अलग तरीका है चीज़ों को समझाने का। ऐसा नहीं है कि पुलिस हर जगह इंटरफेयर कर रही है। वो सीनियर जो होते हैं, उनको बोल देती है कि तुम अपने तरीके से इसे समझाओ। अपने तरीके मारपीट भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। हुँ। यू नेवर नो। हाँ, जेल का मतलब हम तंत्र लोग तो बाहर जेल का हैं। तंत्र है। हाँ, हम लोग तो बाहर हैं, मगर उनके क्या तरीके हैं, मगर लैंग्वेज ये होती है तुम अपने तरीके से इसे समझा दो, वरना हमें अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। वो अलग चीज़ें होती हैं। मगर जो चीज़ें मैंने देखी नहीं, मैं उसके लिए नहीं बोल सकती। हुँ। जितना टाइम मेरे कैमरे के सामने जो-जो एक्टिविटीज़ हुई, मैंने इमोशनली ज़्यादा चीज़ों को इन्वॉल्व किया, इमोशनली ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मारपीट देखने को मिला, बहुत वायलेंट हुए, ऐसा नहीं। बट हाँ, कुछ लोगों को मेरे से बहुत नाराज़गी रहती थी कि मैं कैमरा लेके क्यों आती हूँ। वो उनके ये मानना था कि हम कल बाहर जाएँगे, तो तो सब हमें हमारे पहचान चेहरे लेंगे, चेहरे। पहचान में आ जाए। हाँ, मगर उनमें से कई ऐसे थे, वो कहते थे प्लीज़ बताओ दुनिया को कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो हर तरह के वहाँ पे अलग-अलग सोच के लोग होते हैं, अलग-अलग उनका रवैया हुँ। रहता है। अच्छा, नए लोगों को जो नए कैदी आते हैं उन्हें पुरानों से अलग रखा जाता अ, कुछ टाइम के लिए। है। जो वहाँ पे सेल है डिपेंड करता है आपके क्राइम पे, अच्छा। आपके क्राइम पे, कि आपके क्राइम के हिसाब से आपको सेल दिया जाता है। और जो आप कह रही थी कि जैसे रात होते-होते हुँ, दिन ढलते-ढलते रोने की आवाज़ें आने लगती हैं, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, हुँ। अंततः अंधेरा छाता है, सब आइसोलेशन में फिज़िकली भी चले ही जाते हैं। हाँ, अंधेरा हो गया, सब अपना-आप हाँ, सोने चले गए, कोई बात करने वाला बचा क्योंकि नहीं। 6 बजे के बाद आप बाहर हाँ, जा ही नहीं सकते, वही। तभी उन्हें वो जेल वाली फीलिंग आती है। तब पता चलता है उससे जेल पहले है। 4 बजे से 6 बजे तक आप बाहर हैं, आपका टी टाइम है, आप अपना चाय पी रहे हैं, पार्क में भी बैठे हुए हैं, तो वो आपको फ़ील नहीं तो कराता कि इतने आप जेल में अवसाद हैं। से भरे लोगों में काउंसलिंग की ज़रूरत भी हुँ, महसूस होती है। बहुत ज़रूरत। खुदकुशी की और वहाँ कोशिशें भी होती होंगी। होती है, काउंसलिंग होती है, बाकायदा होती है। वहाँ पे अंदर ही हॉस्पिटल है, जो छोटी से बड़ी जितनी भी आपकी बीमारियाँ हैं, उसका ट्रीटमेंट लिया जाता है, ऐसा नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, काउंसलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ। काउंसलिंग हुँ, होती होगी, लोग करते भी होंगे। हुँ। मैंने सुना लेकिन अस्पताल कोई बहुत अच्छा तो नहीं है। अभी भी स्थितियाँ कोई बहुत बहुत बेहतर ही नहीं बेकार है। है। मतलब मुझे लगता ही नहीं कि वहाँ पे 2 दिन के बाद डॉक्टर आता है या डॉक्टर है तो कुछ ऐसा चल रहा हो, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतना सीरियसली उनकी बीमारियों को लिया जाता है। आधे तो मने तो बहाना कर रहे हैं। कुछ ऐसे होते भी हैं क्योंकि उनको अच्छा खाना चाहिए। उनको अगर कुछ नहीं खाना तो वो डॉक्टर को ये भी बोल देते हैं कि प्लीज़ लिख दो कि इसे दूध दूध चाहिए, इसको ये चाहिए, है ना? हुँ, इस तरह से भी बोला जाता है। हुँ। तो ज़्यादा संघर्ष होता होगा दूध के लिए, फलों के लिए। फल के लिए, दूध के लिए। देखिए, ये चीज़ें जो जब हम बाहर होते हैं, इनिशियल हाँ, अपना कोई इनकी ख़ास वैल्यू नहीं है, मिल ही जाता है। लेकिन वहाँ फिर एक-एक चीज़ के लिए कैसा संघर्ष होता है। कोर्ट से ऑर्डर तभी लाते हैं पता लोग। चलता है। तभी पता चलता है कि आप जेल में हैं, वरना फ़र्क क्या रह गया अभी ना? आप ये नवजोत सिंह सोचिए। सिद्धू का मैटर हम पढ़ रहे थे। हुँ, उसमें उन्हें वो उम्र भी है उनकी और बीमार रहते हैं, तो उसके लिए वो कोर्ट गए, कोर्ट में लड़ रहे हैं कि भई मैं तो यही खा सकता हूँ। जैसे मुझे याद है पिछले दिनों एक बड़े मशहूर खिलाड़ी भी जेल चले गए थे, कुश्ती करते थे वो, भारत के लिए मेडल भी लाए। फिर उन्होंने भी कहा कि जी मेरी तो खुराक ही अलग डाइट है हाँ, अलग है। और मैं तो इसके बाद बाहर निकलूँगा, तो मुझे तो लड़ना भी है, हाँ, कुश्ती करनी है, तो उसके लिए भी अलग संघर्ष है। लेकिन कौन पहुँचाता होगा, कौन इस पर इतना ध्यान देता होगा, बड़ा मुश्किल होता होगा। नहीं देखो जिनके पास पैसा है, उनको मुझे लगता है कि उनके लिए लाइफ़ इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती है। हुँ, क्योंकि आप सब कुछ तो खरीद पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप और आपको जैसे दिखाया जाता है फ़िल्मों में बिल्कुल वैसा होता है कि तुम मेरा ये काम कर दो इसका आपको टोकन मिल जाएगा। तुम मेरे टोकन से ये खा लेना।
तो ये सारी चीज़ें वहाँ चलती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फेयर चलता है बिज़नेस। आतंकवादियों वगैरह को कहाँ रखते हैं? उनको तो हमें भी नहीं दिखाया जाता। हुँ, वो इतने आइसोलेशन में रहते हैं। हाँ, उनका अलग ही होता है, वो उस तरफ कभी भी नहीं। और जो वीआईपी कैदी होते हैं, जो राजनीतिक कैदी हैं, घोटाले में अंदर चले गए या कुछ भी। वो उनको आप ये पता है मुझे कि उनका ये वाला सेल है, मगर हाँ, वहाँ अलग से गार्ड बैठा होगा, वो बोलेगा आप इस एरिया में नहीं जा सकते। वो बिल्कुल अलग से साफ-सुथरी सी दिखेंगी, उनकी वॉल्स पे पेंटिंग भी दिखेगा। वो एक अलग ही हुँ। ऐसे लगता है कि हाँ, ये एक अलग स्पेशल वार्ड है। आपको पता चल जाता है ये स्पेशल वार्ड है, हाँ, मतलब जिसमें जेल आपको जाने नहीं दिया हाँ, मतलब जेल में आपको एक्सेस तो मिलता है, अगर मिल भी गया, तो ऐसा नहीं है सब जगह का मिल नो, जाएगा। नो, नो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ पे आपके साथ आपको पहले एक पूरी चेकिंग के साथ और कौन-सी जेल में जाना है ये पूछा जाएगा और किससे मिलना है और मुलाकात के रूम में रखा जाएगा। हुँ, ऐसा नहीं है कि आप अभी तो पीछे इन्होंने टेलीफ़ोन वगैरह भी जो लगा दिए हुँ। थे, तो आप जाएँगे और अपना टेलीफ़ोन से बात कर सकेंगे। मुझे याद है चिदम्बरम वगैरह है, इन सब ने इनॉग्रेट किया था, तो मैं गई थी। फिर उसके बाद तो सिलसिले चलते रहे इन लोगों के। मगर जेल तो अल्टीमेटली जेल ही जेल है। ही है, बिल्कुल जेल है। आपने चाहे हाँ, आप ये सोचिए कि आपको एक कमरे में मैं बोलूँगी आपको खाना भी मिलेगा, आपको थोड़े दिन के लिए लगेगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है मैं इस कमरे में अकेला बैठा हूँ। मगर थोड़े टाइम के बाद वो अकेलापन नहीं आपको खा ये जाएगा। इंसान की प्रकृति है ना बात करना, बाहर हाँ, निकलना। सोशल एनिमल अब हम वो ऐसे ही थोड़ी बनते कोरोना हैं। में जो लॉकडाउन हुआ, उसमें बहुत लोगों ने जेल का मज़ा चखा है वैसे। चखा है, बिल्कुल ये सही। जेल जैसा हो गया था। अपने ही घरों में हम जैसे कैद हो गए थे, तो मुझे लगता है कि वो एक एहसास तो था, मगर फिर भी हम लोग अपने परिवार में थे। आप ये सोचिए ना, अगर आज आपको 10 अजनबियों के बीच में छोड़ दिया जाए, तो शायद आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आप अपने फैमिली के साथ कि आप रोज़ ऑफ़िस जा रहे हैं कि भैया नहीं मैं थक गया हूँ, 10 दिन फैमिली के साथ आउटिंग के लिए हूँ। तो वो एक अलग फ़ील है, हाँ, परिवार के साथ रहना सुरक्षा अलग है, है। परिवार के साथ रहने हाँ, में बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग भाई है, ये कौन 10 लोग हैं पता नहीं मुझे। नहीं मालूम और आदतें कौन नहीं मेरे को पता। मार देगा, हाँ, ये नहीं पता। तो मतलब ये अपने पुरुषों आप में मुझे भी डर महिलाओं है। को तो पता नहीं है, आप ज़्यादा हुँ, बेहतर जानती होंगी। लेकिन पुरुषों के सेल से बहुत अच्छी खबरें नहीं आती। हुँ, उसमें सेक्सुअल अब्यूज़ भी है, बिल्कुल है। उसमें एक-दूसरे का सिर फोड़ देना है। यहाँ तक कॉमन कि है, मुझे याद ये है सब कॉमन तिहाड़ है में वहाँ पे। ही हुँ, निर्भया कांड के जो आरोपी और बाद में शायद दोषी होगा राम सिंह, हुँ, उसकी खुदकुशी की खबर आई। खुदकुशी। उसमें ये कहा गया, कुछ लोगों ने कहा बताया, आरोप थे कि भाई उसे खुद ही पीट-पीट के मार दिया। और क्योंकि वहाँ कभी इतना अकेलापन तो नहीं होता, क्योंकि खुदकुशी कर रहे हो पता ना चले। नहीं, छोड़ते भी नहीं है लोगों को नहीं, उस तरह नहीं, अकेला। नहीं। खुदकुशी करना इतना आसान नहीं है वहाँ पे। हुँ। आप अगर सोचें कि आप खुदकुशी कर लें, किस तरह से करेंगे? आपके पास सामान होना चाहिए खुदकुशी करने के लिए। उतना आप अकेले कैसे रहते हैं? मुझे नहीं लगता कि वहाँ नहीं तो पे किस तरह का सामान अलाउड होता है रखना? नहीं देखो अगर आप कपड़े रखते हैं अपने और क्या होता है आपके बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं। हुँ। इसके अलावा ज़्यादा हर पर्सनल किसी बर्तन का होते आप हैं। वॉल देखें, अगर आप मेरी बुक देखेंगे तो उसमें सिर्फ़ कुछ भी नहीं है, वॉल्स हैं। आप 4 वॉल्स में 10 तरह की खूटियाँ लगी हैं, हर कोई अपना बैग टाँगेगा और नीचे उसका बिस्तर लगा है। बस यही मुझे तो सामान उसे है। देख के ऐसा लगा जैसे किसी रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर सीन। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसा लगता है, वैसा फ़ील देता है कि आपका सामान पड़ा है और आपका बेड पड़ा है। गद्दे-वद्दे रखते हैं नीचे लेटने के लिए, दरी चद्दरें और अपनी ला चादर सकते हैं। हाँ, जैसे हम तो ये हाँ, सुनते हाँ। हैं कि जैसे कोई जेल गया तो भई उसको खाने-पीने का एक ही कोई बर्तन दिया, लोटा या उस तरह का, कंबल दिया, ये नहीं, दिया। ऐसा ऐसा नहीं कुछ तो ऐसा नहीं है, नहीं, आपकी ऐसा नहीं। किताब से तो ये समझ में नहीं, आता है। नहीं, ऐसा है ना? बिल्कुल भी नहीं है। अपना सामान ला सकते हो। आप ला सकते हो, आप अपनी हुँ, फैमिली को बोल सकते हो कि अपनी मुलाकात में मेरे लिए ये चादर लेके आना, बेड कवर लेके आना। तो ये सब होता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं यूज़ कर सकते। कपड़े भी आप अपने पहन सकते हो, हुँ, ऐसा हुँ। भी नहीं है कि आप कोई अपने ड्रेस पहनो। नहीं? नहीं, ड्रेस कोड तब होता है जब कोई फंक्शन होता है या कुछ है, सबका एक होता है ड्रेस, मगर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको वही पहनना है। त्योहार कैसे मनाया जाता है? त्योहार तो बहुत कलरफुल रहता है। उनके लिए भी उतनी एक्साइटमेंट होती है हर फेस्टिवल की जैसे हमारी। उन लोग स्पेशल डिमांड रहती है कि आज खाने में प्लीज़ खीर बनाना, आज पूड़ी बनाना, ये सब उनका भी डिमांड रहता है। ये जो वहाँ पर जेल में प्रहरी रहते हैं, पुलिस वाले उनकी फैमिली मैंने सुना तिहाड़ में तो इस तरह की व्यवस्था है कि वहीं क्वार्टर में उनकी वहीं फैमिली भी रहती है पास बैक में। साइड में उनके जेल में एंट्री नहीं है लेकिन पास नहीं, में नहीं रहते जेल हैं। में, पास में रहते आस-पास ही रहते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि हमारी जो ओपन जेल्स है जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हैं। हुँ। ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में ओपन जेल ज़्यादा होनी चाहिए मुझे लगता है। तो उसमें क्या व्यवस्था लगेगी? उसमें ये व्यवस्था होती है कि आप सुबह जाइए
जब से सबसे पहले मैंने सुना था राजस्थान में ये खुली है और मेरा बहुत मन भी था वहाँ जाने को हम्म, कि आप जाइए, काम करिए अपना। अगर आप कारपेंटर है तो आप आपका जैसे बिहेव अच्छा है तो आपको ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया। ओपन जेल में क्या है, आप गए, अपना काम किया, वापिस आके आप अपनी फैमिली के साथ रहिए। काम कहाँ किया? जेल? जहाँ पे भी आपके पास अच्छा, जॉब है, बाहर कहीं जॉब हाँ, करो और आप अभी। जॉब करो, अच्छा। आप वापिस आके अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हो अच्छा। और ओपन जेल जो इन्होंने बनाई है वहाँ भी रह सकते अच्छा, लेकिन मतलब उस तरह की जेल नहीं है कि आपको बैरक में ही हो। आना है नहीं, लाइक, डायरेक्ट वाला नहीं। और ये सजा मानी मगर जाएगी। हाँ, ये सजा मानी एक जाएगी। अनुशासन में रहना। एक अनुशासन में रहना और ये उनका मेरे ख्याल से सिस्टम होता है कि आपको हर हफ्ते जाके अटेंडेंस देनी होती है या जो भी इनका सिस्टम हाँ, रहता वो होगा, एक अटेंडेंस वो वाला। वो सिस्टम रहता है। मगर आप फ्री है, आप बाहर जाके काम कर सकते हैं, सोसाइटी में रह सकते हैं। उसका ये मतलब एक बड़े डॉक्यूमेंटेरियन है, अमेरिकन है, हुँ, और डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, माइकल मूर। मेरा ख्याल है ऑस्कर वॉस्कर भी उन्हें मिला हो। हुँ, माइकल मूर ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और उसका नाम अब मैं भूल रहा हूँ, याद आएगा तो बताऊंगा। उसमें उन्होंने 7-8 मॉडल्स बताए, मतलब मॉडल बताए। वो देश जहाँ बेस्ट प्राथमिक शिक्षा है, वो दिखाया, हुँ, उनका मॉडल बताया। वो देश जहाँ अ, सबसे बढ़िया अपर एजुकेशन है, कॉलेज वाली, अच्छा। क्योंकि बाकी जगह डेट वेट में होता है हाँ, भाई, हाँ, आप कर्ज लेते हो पढ़ने का, वो दिखाया। तो ऐसे कुछ मॉडल्स थे। उन्होंने एक मॉडल जेल दिखाई थी। अच्छा। एक देश की, अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बड़ा छोटा सा देश है और अब तो स्थिति है कि वहाँ जेल बंद ही हो गई है। और एक आध बहुत ही बीच में, फैंसी जेल, और इतना सुंदर जेल वो है, मैंने भी देखी है आई थिंक। मतलब कमाल उसको है। ख वो उसको रेडियो चलाते हैं अपना, हाँ, और उनके एग्ज़ैक्ट जो कमरे हैं, वैसे किसी होटल के और कमरे उनकी हों। लाइब्रेरी दिखने वाली है। लाइब्रेरीज हैं हाँ, वो और मैंने 7 देखा है। पुलिस वाले हैं। उनके हाथ में बिल्कुल डंडा सही। भी नहीं होता है। कुछ नहीं। 7 पुलिस वाले हैं और 50 कैदी होंगे, और सामने एक नदी है बड़ी खूबसूरत हाँ, सी। बिल्कुल उन्हें सही, बस वो ये मैंने कहा हुआ देखा है, है। हाँ, कि आप हाँ, जाओ नदी में डुबकी मारो, नहाओ-धो पूरा दिन जो करना है, बस पार मत जाना। पार्क और वो मान लेते हैं। बिल्कुल। नहा धो के आते हैं, इतना बढ़िया खाना है उस जेल का। तो और जबकि वहाँ ऐसा नहीं है कि दुर्दांत अपराधी नहीं है। माइकल मूर खुद उस जेल में गए, हुँ, और वो एक अपराधी जिसके हाथ में बड़ा सा चाकू है, वो कुछ चॉप कर रहा है, उससे पूछते हैं कि आप किस जुर्म में अंदर हैं? तो वो पलट के कहता है मर्डर। तो वो उसकी तरफ देख के बोलता है, तो मतलब इस बात के बहुत चांस है कि इस चाकू से आप मुझे ही मार सकते हैं? तो वो हँसने लगा कैदी। वो बोला कि एक्चुअली वो जब तो मैं नहीं आया है। था तब शायद आप कहते तो हो सकता था। अब तो ऐसा है कि कोई आपको मारता हो, तो मैं आगे बढ़ के अपने ऊपर ले लूँगा और आपको ना मारने दूँगा, किसी को भी नहीं मारने दूँगा, क्योंकि यहाँ रहते हुए मेरे अंदर जो बदला है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि अब मुझे कितना बेवकूफ़ाना लगता है जो मैंने किया। किया अपनी मैं हरकत कैसे से। उस व्यक्ति को ज़िंदा कर दूँ, यदि मेरी जान दे के भी हो सकता हो तो मैं करने को राज़ी हूँ। करेक्ट। तो वो बड़ा मतलब भावुक पल था जब वो ये सब अपने बारे में बता रहा था, हुँ, और ये देख के हैरानी थी कि उसे किसी ऐसी जेल में नहीं रखा गया जहाँ उस पर रोज़ कोड़े बरस रहे हों, नहीं, जहाँ उसके ऊपर किसी सेक्सुअल अब्यूज़ या किसी चीज़ का खतरा हो। वो कैसे रिफ़ॉर्म हो गया, कैसे उसे लगने लगा कि यार मैंने जो किया गलत किया, अब अगर मैं जाऊँगा तो ज़िंदगी में कभी कानून नहीं तोड़ूँगा, सबको बताऊँगा भाई ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसे जेल में नहीं गुज़ारो प्लीज़, या कहीं क्राइम मत करो, किसी को नुकसान मत पहुँचाओ। वो देखना बड़ा खूबसूरत था, और दुनिया में कई जगह जेल खत्म हो गई है। हाँ, हम कभी कर पाएँगे जेल खत्म? बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, हमारी जो इतनी पॉपुलेशन में और इतनी चीज़ों की कमी है कि हम शायद उन चीज़ों को लेने के लिए और हम मुझे नहीं लगता नहीं मुझे लगता। नहीं लगता। बहुत मुश्किल है, हमारे लिए बहुत मुश्किल मुश्किल है। इनफैक्ट है। आपसे अभी बात करते मुझे हाँ, नाम याद आ गया। किसी को देखनी हो यदि हमारी बात जो भी सुन रहे हैं, वेयर टू इन्वेड नेक्स्ट, इन्वेड इनवेड INVAD, देखनी चाहिए, और वो जेल खासकर देखनी चाहिए। दैट्स अ ब्यूटीफुल वन। आप सही कह रहे हो। नहीं क्योंकि मगर कंपैरेटिवली दूसरी जेल अगर हम अपनी जेल की तिहाड़ की बात करते हैं, तो उसकी हालात अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, दूसरी जेलों के कंपैरिज़न में। वही, रिफ़ॉर्म के तौर पे देखा जाए तो इतना कुछ है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रिफ़ॉर्म वो चीज़ अपनाना भी चाहते हैं या आप उसी धैर्य में अपने बदला, अपना ये गुस्सा उसके साथ जीना चाहते हैं। हाँ, वहाँ पे उपासना भी है, वहाँ पे योगा भी है, विपश्यना करते हैं लोग, मेडिटेशन हाँ। हाँ, मेडिटेशन इतना कुछ है कि अगर आप सच में उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप ठीक कह रहे हो, उनको लगने लगता है कि इनफैक्ट कई क्रिमिनल ऐसे थे मेल जेल में कि पुलिस वाले बोलते थे आपको पता है इसने मर्डर किया है और आप हैरान होंगे कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करा रहा है लोगों हाँ, को। ऐसे भी बहुत सारे हैं चेंज और भी आए हैं बहुत चेंज लोगों में। किया बिल्कुल। मतलब इनफैक्ट मैं पूजा बहुत पाठ तो सारे वहाँ अपना-अपना पे मसला है, चेंज भी मतलब असल चेंज भी लोगों में हाँ, है।
इनफैक्ट मैं मेल जेल में बहुत सारे पाकिस्तानी जो थे, कुछ थे वहाँ पे जो काफी पुराने थे, जिनका कुछ ना कुछ क्राइम रहा होगा। तो उन सबको भी देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये यहाँ क्यों है। तो ये सब चीजें भी हैं। तो हर तरह के लोग आते हैं वहाँ। अब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट होगा, अरे यार ये तो कैदी हैं, मतलब क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, इसको मार के गए, बलात्कार में गए, हम क्यों पैसा खर्च करें अपना टैक्स पेयर्स का और ये सब। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स का जवाब क्या होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। हर किसी को एक दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। और उसकी सिचुएशन क्या थी ये हम नहीं जानते, उसका मेंटल स्टेज सब कुछ। क्राइम तो देखो क्राइम है, आपने क्राइम किया, मैंने किया, हर कोई किसी ने भी कोई क्राइम किया, मगर हर किसी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगर आप मौका ही नहीं देंगे तो फिर तो जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। आज हम अपने घर में बच्चों को नहीं दूसरे मौके देते, अगर वो गलती करते हैं उनको सुधारने का एक मौका दिया जाता है। तो फिर अगर बड़ा इंसान अगर गलती कर रहा है तो मौके का हक सबका बनता है, और वो तिहाड़ के रूप में है। That's it. मगर जो तिहाड़ है, मुझे लगता है कन्विक्ट के लिए तिहाड़ होना चाहिए और अंडर ट्रायल के लिए तिहाड़ होना चाहिए। और हमारी जो जेलें हैं वो अंडर ट्रायल से ज्यादा भरी हुई हैं, कन्विक्ट कम है वहाँ। हाँ, वो तो एक अलग ही मसला है। हाँ, कितना स्लो प्रोसेस है, केसेस ज्यादा हैं, जज कम है। जज कम है, और ये इतना स्लो प्रोसेशन है ना कि भाई उसमें ना फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आ जाती है। उनको लगता है कि हम कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। 14 साल, आप ये सोचिए, जिनकी जेल का पीरियड 16 साल है, 14 साल से वो जेल में है, तो वो कहते हैं हमारा गुड बिहेवियर से बोलते हैं कि आपको जल्दी छोड़ दिया जाएगा। अब क्या? वो कहाँ है, वो कहाँ है? और कईयों को तो 16 पूरे भी हो गए, तो तब भी उनके पेपर वर्क नहीं पूरे हुए, तो वो बैठे हुए हैं। और ऐसे वाले तो मेरा ख्याल है हर साल 2 साल बाद छूटते भी हैं, जिनकी बहुत मामूली रकम पे करनी थी, जुर्माना अदा करना था और जेल काटनी भी नहीं थी, पर पैसा ही नहीं था, कोई देने वाला नहीं था। कोई देने वाला तो ऐसे बहुत एनजीओज हैं जो हर साल दूसरे साल जाते हैं और पे कोई रकम हाँ, हाँ। 10,000, 5,000, 2,000, 2,500, 1,000 पे करता और बाहर निकलवाते भी हैं। क्योंकि मुझे लगता है अगर वो जितनी देर ज्यादा देर वहां रहेंगे, वो बड़े क्राइम के उसमें ज्यादा सच है। इन्वॉल्व हो जाएंगे। भारतीय जेलों में तो ये बहुत बार हाँ, देखा हाँ, गया बहुत बार कि देखा कोई पॉकेट हमारी में अंदर गया और अगली बार फिर मर्डर में आया। मर्डर में आया, बिल्कुल सही बात है। उसमें कहाँ रिफॉर्म है? रिफॉर्म करना है तो उनके लिए अलग ही कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा तिहाड़ अच्छा है, मगर तिहाड़ को इतना वो मत बनाइए वो आप। भी आइडियल नहीं है। हाँ, वो भी आइडियल नहीं है, उसको बहुत जरूरत है चेंज करने की। सही। और अंत में अगर कुछ जोड़ना चाहें आप, क्योंकि आप जब अंदर गई और महिलाओं को देखा, वहाँ पर एक अलग दुनिया उनकी देखी, एक महिला की नज़र से देखा, एक फोटो जर्नलिस्ट की नज़र से देखा, तो आखिर में भी आपको जोड़ना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप बिल्कुल बंद कर दिया है ना, कि आप दुनिया से मिले ही ना, अपनी बात ही ना कह सके। ठीक है, वो जेल में है, कैद में है, मगर मीडिया को दूर नहीं करना चाहिए। अगर एक पत्रकार जाएगा नहीं, मिलेगा नहीं, अपनी बात ना उन्हें कहने का मौका मिलेगा, ना हमें उनकी बात सुनने का मौका मिलेगा। तो ये जो गैप है इसको खत्म करना चाहिए। और उन लोगों को कि जो कैमरे के सामने आके बोलना चाहते हैं, उनको वो आजादी देनी चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रेणुका जी। आई होप आपको पसंद आए। मैं कुछ तैयारी के साथ नहीं आई हूँ, जो मैं बोल रही हूँ बस अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। नहीं, यही पढ़ाकू नितिन का फॉर्मेट है कि जो भी यहाँ आए वो अपने एक्सपीरियंसेस कहे और उसमें ना ज़्यादा हो ना कम हो। और आपने कहा, मुझे अच्छा लगा। इनफैक्ट रेणुका ने जो किताब लिखी है, जिसका मैं नाम पहले ले चुका हूँ, इन कस्टडी वीमेन इन तिहाड़, ये पढ़नी चाहिए। इसके अलावा भी जेल के एक्सपीरियंसेस बहुत लोगों ने शेयर किए, वो भी पढ़ने चाहिए। और जेल में जो लोग रह रहे हैं उन्हें दुश्मन की तरह देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे रेणुका ने कहा अभी खुद ही कि उनमें बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके अभी मामले अदालतों में चल रहे हैं, किसी को नहीं मालूम है कि वो छूट भी जाएं, रिहा हो जाएं, वो निरपराध हों, और किसी को नहीं मालूम उन्हें सज़ा मिले। सज़ा भी यदि मिले तो दूसरा मौका मिलना चाहिए। और जो अवधि जेल में है उन्हें इस तरह सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कि वो बड़े अपराधी बनकर लौटे। उन्हें लगे कि जेल कौन सी बड़ी बात है, हमने तो देख ही ली। वो एक बार निकलें, एक बार जाने के बाद उनका वो जो डर, एक दयार अपने आप में बड़ा नाम है। या तो डर हो हाँ, वो या खत्म हो जाता एहसास है। हो वो कि खत्म हमने हो जो गया। किया वो गलत किया था हाँ। और किसी को नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
इन 2 में से एक भावना होनी चाहिए, या तो डर हो कि मैं जेल नहीं आऊँगा, या फिर ये एहसास हो एहसास हो। कि गलती नहीं करनी चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, बिल्कुल। ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो भारतीय जेल कब इस राह आगे बढ़ेंगे मालूम नहीं, लेकिन आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये ज़रूर बता सकते हैं। radio@aajtak.com पर। इसके अलावा हम टेलीग्राम पर हैं, पढ़ाकू पार्टी के नाम से, वहाँ जुड़िए हमारे साथ, वहाँ बताइए पॉडकास्ट कैसा लगा। और रेणुका के साथ ये बातचीत थी। अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।